म्यूचुअल फंड एसआईपी, हर जगह आपने यही सुना होगा कि जो म्यूचुअल फंड एसआईपी होता है ये सबसे सिंपल और सेफ तरीका होता है लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ क्रिएट करने का, क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है म्यूचुअल फंड के अंदर और लंबे टाइम में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। बट क्या आपको पता है एक ऐसा एसआईपी एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर में जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है। ये एक ऐसा एसआईपी है जिसको अगर आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से रिसर्च करने के बाद इस एसआईपी को अगर आप कर रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी से भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत एसआईपी किया, गलत एसआईपी चूज कर लिया तो आपकी 10-15 साल की मेहनत, 10-15 साल जो आपने पैसा कमाया हुआ है, जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो जीरो भी हो सकता है, जिसका नाम है स्टॉक एसआईपी। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड एसआईपी और स्टॉक एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक इन्वेस्टर के लिए भी एंड म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के लिए भी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि एक फंड मैनेजर बैठा होता है। अब फंड मैनेजर कौन होता है? जो आपके पैसे को मैनेज करता है, जो आप पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर जमा करते हैं उसको फंड मैनेजर उठा के अलग अलग एसेट के अंदर इन्वेस्ट करता है। जैसे अगर इक्विटी का म्यूचुअल फंड है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को उठा के कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई डेट का म्यूचुअल फंड है तो आपके पैसे को उठा के गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, इनमें आपके पैसे को डालते हैं फंड मैनेजर। अब देखिए फंड मैनेजर के पास ना बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे कोई एक स्टॉक नहीं होता है, वहां पे 50 स्टॉक होंगे, 100 स्टॉक होंगे, 200 स्टॉक होंगे। मतलब आपके पैसे को 50 कंपनी के अंदर डिवाइड किया गया है। अब इसका फायदा क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि मान के चलते हैं एक कंपनी में अगर गिरावट आती है, कोई भी एक कंपनी अगर फ्लॉप कर जाती है तो आपको बाकी कंपनी से, बाकी 49 कंपनी से आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो यही सबसे बड़ा फायदा होता है डाइवर्सिफिकेशन का और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे होते हैं तो किसी महीने मार्केट नीचे गिरता है तो किसी महीने मार्केट ऊपर जाता है। तो जिस महीने मार्केट नीचे गिरेगा ना उस टाइम पे आपको ज्यादा यूनिट मिलता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको यूनिट मिलता है, जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते हैं ना, वैसे म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसा जमा करेंगे तो वहां से आपको यूनिट मिलता है। फंड मैनेजर स्टॉक्स को खरीद के आपको यूनिट प्रोवाइड करता है। तो जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिल पाता है एंड जब मार्केट ऊपर जाता है, जब बुल रन चल रहा होता है तो आपको कम यूनिट मिलता है। इसी को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जो कि बाद में जाके कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे होते हैं तो यहाँ पे डिसिप्लिन काम आता है। अब डिसिप्लिन के अंदर क्या चीजें होती हैं? पहली बात तो आप हर महीने पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टिंग की आदत लग जाती है, जो कि एसआईपी के अंदर कॉमन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इमोशन का गेम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे इमोशन बीच में आता है, क्योंकि आप खुद बैठ के पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप खुद बैठ के पैसा इन्वेस्ट तो कर नहीं रहे, आप केवल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा कर रहे हैं। जो इन्वेस्ट करना है वो फंड मैनेजर को करना है। तो यहाँ पे इमोशन वाला गेम खत्म हो जाता है। जो भी डिसीजन लेता है वो फंड मैनेजर लेता है। आपके ऊपर म्यूचुअल फंड का रिटर्न डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे आप इमोशन वाले गेम से बाहर हो जाते हैं। आप सिंपल हर महीने बिना किसी टेंशन के पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब देखिए अगर बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड की, जिसमें मैक्सिमम लोग अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ मेजर कैटेगरी बनाई गई है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसे कंपनीज होती है ना, लार्ज कैप कंपनी होती है, मतलब जाइंट कंपनी है, भारत की टॉप 50 कंपनी, भारत की टॉप 100 कंपनी, निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनी है, तो उसको हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। वैसे ही लार्ज कैप फंड होता है। लार्ज कैप फंड में आपके मैक्सिमम पैसे को उठा के लार्ज कैप कंपनीज में डाला जाता है, मतलब भारत की जो टॉप की 100 कंपनी है। उसके बाद आते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब मिड कैप फंड में क्या होता है कि जो टॉप 100 के बाद की 150 कंपनी होती है, मतलब 101 से लेके 250 तक जो भी कंपनी आती है उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। वैसे ही जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपके मैक्सिमम पैसे को उठा के मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फंड मैनेजर आपके पैसे को उठा के मिड कैप कंपनी में डालता है। एंड आखिरी में आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपके मैक्सिमम पैसे को उठा के स्मॉल कैप कंपनी में डाला जाता है, जो छोटी कंपनी होती है, मतलब टॉप 251 से लेके 500 के बीच में जो भी कंपनी आती है, 250 कंपनी, उसको हम स्मॉल कैप कंपनी बोल रहे होते हैं। इसी के अंदर मैक्सिमम पैसा आपका फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। तो ये तो हमने बात कर लिया म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। अब बात करते हैं स्टॉक एसआईपी के बारे में, जो कि सबसे जरूरी है आपके लिए जानना। स्टॉक एसआईपी का एक सिंपल मतलब होता है कंपनी। यहाँ पे केवल एक कंपनी होती है और उसी कंपनी के अंदर आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप उसी कंपनी को हर महीने खरीद रहे होते हैं, जिसके बदले में आपको म्यूचुअल फंड की तरह यूनिट्स मिलता रहता है। तो सिंपल भाषा में यही स्टॉक एसआईपी होता है। बट दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, आपके पैसे को अच्छे अच्छे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे तो कंपनी ही केवल एक होने वाली है और उस कंपनी को आपको चूज करना है, कोई और चूज करने नहीं आएगा आपकी जगह पे, या आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं कि वो उसके बदले में
कंपनी चूज करें। यहाँ पे कोई नहीं होता है, आप होते हैं और वो कंपनी होती है। मतलब आपको एक अच्छी कंपनी चूज करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, कंपनी डेट में नहीं होनी चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर कंपनी डेट के अंदर चल रही है, सोचिए आपका कितना लॉस होने वाला है। मतलब एक कंपनी आपके सालों की मेहनत उड़ा सकती है। तो इसके लिए आपको उस कंपनी के बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि बिजनेस आखिर में कैसा अभी के टाइम में चल रहा है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट अभी डेट कितना है, उसके पास एसेट कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट आने वाले 10-15 साल के अंदर में क्या वो अपने सेक्टर को डिसरप्ट कर सकता है। मतलब जिस भी सेक्टर के अंदर वो कंपनी काम कर रही है, उस सेक्टर के अंदर डिसरप्शन ला सकती है। ऐसा अगर उस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, तभी आपको उस कंपनी के अंदर एसआईपी करना होता है, नहीं तो उस कंपनी से आपको दूर रहना है। क्यों दूर रहना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझिएगा। आपकी स्क्रीन के सामने एक चार्ट दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, यानी कि जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, ये निफ्टी 50 की, यानी कि भारत की टॉप 50 कंपनी की। बीच वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपने एसआईपी किया है, हर महीने जो आप एसआईपी कर रहे हैं उसका अमाउंट है। एंड जो नीचे वाली लाइन है, ये है सुजलॉन एनर्जी की, जो एक कंपनी है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपने टोटल एसआईपी किया है लगभग 58,270 रुपए का। जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये आपका एसआईपी अमाउंट। तो लगभग आपने 58,000 रुपए का एसआईपी किया है। तो निफ्टी में आपको लगभग वही पैसा 72,000 रुपए बन चुका है, यानी कि लगभग आपको 9.7% का XIRR रिटर्न मिला है 5 साल के टाइम में। वहीं स्टॉक की बात करें, सुजलॉन एनर्जी की बात करें, तो यहां पे देखिए कितना नीचे आ चुका है। 58,000 की वैल्यू कम होकर 26,800 रुपए हो चुकी है स्टॉक एसआईपी के अंदर में, यानी कि सुजलॉन एनर्जी के अंदर लगभग आपको 29% का माइनस में XIRR रिटर्न मिला है सुजलॉन एनर्जी के अंदर, यानी कि स्टॉक एसआईपी के अंदर में। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक गलत बिजनेस को चूज करने का क्या नुकसान होता है, आप अपने सारे पैसे को गंवाना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, स्टॉक एसआईपी के अंदर में अगर आपने एक अच्छी कंपनी को चूज कर लिया, एक बढ़िया कंपनी को चूज कर लिया जो अगले 10 साल 15 साल के अंदर में अपने सेक्टर में टॉप कर सकती है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप म्यूचुअल फंड के कंपेयर में बहुत ज्यादा पैसा बना के निकलेंगे, क्योंकि आपके पास केवल एक कंपनी है। अब एक कंपनी का फायदा क्या होता है ना, कि सारी की सारी डिपेंडेंसी उस कंपनी के ऊपर आ जाती है। तो कंपनी जैसे जैसे परफॉर्मेंस करेगी, वैसे वैसे आपको रिटर्न मिलता रहता है। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है ना, कि वहां पे बहुत सारी कंपनी होती है। अब इससे क्या होता है कि आपका रिटर्न पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो कोई एक कंपनी अगर बढ़िया भी परफॉर्मेंस करती है, तो उसका अगर केवल वेटेज 5% का है, तो आपको केवल वहां से 5% ही रिटर्न मिलने वाला है, बाकी म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो ऐसे करके म्यूचुअल फंड में रिटर्न डिवाइड हो जाता है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, वहां पे रिस्क तो बहुत ज्यादा होता है, बट लंबे टाइम के अंदर में वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है, टॉप करती है अपने सेक्टर के अंदर में, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप बहुत पैसा बना के निकलते हैं स्टॉक एसआईपी से। अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी और स्टॉक एसआईपी में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको स्टॉक्स पिक करना नहीं आता है, जिसके पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के स्टॉक्स पिक करूं, स्टॉक मार्केट को देखूं दिन भर, जिसके पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के अपने इन्वेस्टमेंट को देख पाए, आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन प्लस प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्लस आपको स्टेबिलिटी तीनों मिलता है आपको। क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर होता है जिसको ऑलरेडी 15 से लेकर 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो आपके पैसे को 50-60 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सबसे जरूरी, आप लंबे टाइम के अंदर में कम रिस्क लेके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। बट वहीं अगर बात करें, आप एक ऐसे पर्सन है जो स्टॉक को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, आपके पास टाइम है कि आप बैठ के स्टॉक को पिक कर पाए, तो आप जाइए स्टॉक एसआईपी के अंदर। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको उस स्टॉक के बारे में, उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बिजनेस मॉडल, वो कैसे काम करती है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है, उसके पास डेट कितना है, इन सब चीजों के बारे में सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए, A to Z उस बिजनेस के बारे में। ऐसे आपको आइडिया होना चाहिए जैसे वो कंपनी आपकी है, ऐसे समझ के आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना है। अगर आप इतना रिसर्च नहीं कर पाएंगे तो आप स्टॉक एसआईपी से दूर रहिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए स्टॉक एसआईपी सबसे बेहतरीन होने वाला है। इसके अंदर रिस्क सबसे ज्यादा मिलने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, बिगिनर इन्वेस्टर हैं, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू करिए। म्यूचुअल फंड शुरू करके आप धीरे धीरे स्टॉक्स के बारे में नॉलेज लीजिए, कैसे स्टॉक को रिसर्च करना होता है। उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद अगर स्टॉक एसआईपी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल एक कंपनी होती है और अगर वो कंपनी चल गई लंबे टाइम के अंदर में तो आपको बहुत पैसा बना के दे सकती है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो इस पूरे वीडियो का समरी मैं आपको 2 लाइन में दे देता हूं। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आप किसी ना किसी तरीके से एक अच्छे कॉर्पस तक पहुंच जाते हैं, आप एक अच्छा पैसा बना लेते हैं लंबे टाइम के अंदर में, 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर में। वहीं अगर बात करें स्टॉक एसआईपी की, तो अगर आपने गलती से भी एक गलत कंपनी को चूज कर लिया, गलत स्टॉक को चूज कर लिया, उसके अंदर एसआईपी स्टार्ट कर दिया, तो वही हाल होने वाला है जो मैंने आपको सुजलॉन एनर्जी का दिखाया। लगभग उसने 30% का माइनस में XIRR रिटर्न दिया है, -30% का रिटर्न दिया अभी तक। मतलब जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम पहले, उनका आज भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, उनके इन्वेस्टेड अमाउंट भी कम हो चुका है। तो यही हाल आपके साथ भी हो सकता है अगर आप एक गलत कंपनी को चूज करते हैं। आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में
में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताइए कि आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है, म्यूचुअल फंड है या स्टॉक है, आप किसके अंदर अभी के टाइम में एसआईपी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।